हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सभी पुनः पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रथम प्रश्न आपका है एथिलीन से एथेन। एथिलीन से एथेन। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं, क्या होता है प्रिय दोस्तों। तो एथिलीन लिख लेते हैं, एथिलीन यानी कि एथिलीन से हमको एथेन प्राप्त करना है, तो हमको एथिलीन लेकर चलना होगा। तो एथिलीन को कॉपर निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। तो ये रही थ्योरी पहले प्रश्न की, जब प्रश्न कह रहा था एथिलीन से एथेन प्राप्त कीजिए, यानी कैसे प्राप्त होगा एथिलीन से एथेन। तो क्या होता है, जब एथिलीन को निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। गर्म करने पर एथेन प्राप्त होता है। तो चलिए अब रिएक्शन कर लेते हैं। तो एथिलीन का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ गर्म कर रहे हैं और निकिल की उपस्थिति में कितने टेम्परेचर पर? 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो प्राप्त क्या होता है हमारा? एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6, यानी हमारा बन जाएगा, प्रत्येक के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है? एथेन। यहां पर क्या लेकर चले थे दोस्तों? यहां पर हम ये एथिलीन का फार्मूला है, एथिलीन से हमको प्राप्त करना था एथेन। तो यहां पर एथिलीन को लिया, हाइड्रोजन मिलाया निकिल की उपस्थिति में और 200 सेंटीग्रेड ताप पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये निकिल यहां पर उपस्थित है, ये देखो ये निकिल कहाँ गया। तो निकिल जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब सोच रहे होगे ये उत्प्रेरक क्या होता है। तो निकिल जो है हमारा किसका काम कर रहा है? यहाँ पर जो निकिल है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक। अब यहाँ पर प्रश्न आपके मन में आ गया कि ये उत्प्रेरक होता क्या है। तो जान लेते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। तो आप सभी के घरों में जब कभी कोई ऐसी सामग्री उबाली जाती है कि वो पकती नहीं है, जैसे कि मान लो मटर, चना, आलू, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। जब बेकिंग सोडा डाला जाता है तो जल्दी पक जाता है। तो अब सोच रहे होगे, अब आप देखा होगा बेकिंग सोडा तो आपको मिलता नहीं है, लेकिन हाँ वो रिएक्शन को बढ़ा देता है। बेकिंग सोडा रिएक्शन को जल्दी करता है, यानी कि तुरंत ही कार्य प्रारंभ हो जाता है, बहुत तीव्र से कार्य होता है। तो इसी प्रकार ये देर ना लगे रिएक्शन होने में, तुरंत हमको एथेन प्राप्त हो जाए। तो उत्प्रेरक का कार्य निकिल यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जो उत्प्रेरक होता है ये क्रिया तो करता है परंतु स्वयं उत्पादित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब से प्रश्न कह दिया जाए एसिटिलीन से एथिलीन प्राप्त करो। एसिटिलीन से क्या प्राप्त करना हो? एथिलीन प्राप्त करना हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा प्रश्न कहता है एसिटिलीन से एथिलीन, है ना। तो एसिटिलीन से क्या प्राप्त करना है प्रिय दोस्तों? एथिलीन प्राप्त करना। प्रथम प्रश्न में आपने पढ़ा कि एथिलीन से एथेन प्राप्त किया। अब हम पढ़ रहे हैं एसिटिलीन से एथिलीन प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी पहले लिखा है
ये वाला आप यौगिक को पहले लोगे इस पदार्थ को, और ये वाला आपको बनाना है। ये विशेष रूप से ध्यान करिए कैसे प्राप्त करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो 12th का चाइल्ड हो, बच्चा हो, या फिर 10th क्लास का बच्चा हो, छात्र हो, उन सभी में सबसे ज़्यादा तो जो 12th क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें रिएक्शन केमिस्ट्री में पूछी ही जाएंगी, ये तो तय है। इसमें से आपको 4 नंबर तो मिलना ही मिलना है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये जान लीजिए। तो पढ़ लेते हैं, चलिए क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं, जिससे आपको सरलता हो जाए याद करने में। तो क्या कहेगा प्रश्न आपका, एसिटिलीन को कितने टेम्परेचर पर आप गर्म कर रहे हो, 200 सेंटीग्रेड ताप पर। इसको भी आप 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लें, है ना। तो क्या होगा, एसिटिलीन को H2 के साथ Na की उपस्थिति में, है ना, Na की उपस्थिति में 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, एथिलीन प्राप्त होती है, एथिलीन प्राप्त होती है। चलो रिएक्शन करते हैं दोस्तों, क्या होगी रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो एसिटिलीन का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है एसिटिलीन का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा बेटा। H2 के साथ रिएक्शन हो गया, ठीक है, और इसमें निकिल उपस्थित है, देखो Na की उपस्थिति में 200 सेंटीग्रेड ताप इसको दिया गया। जब 200 सेंटीग्रेड ताप दिया गया, निकिल की उपस्थिति थी, तुरंत ये रिएक्शन बहुत तीव्रता के साथ हो गई। जब तीव्रता के साथ ये रिएक्शन होती है तो प्राप्त क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, एथिलीन। तो यहाँ पर बन जाता है प्रिय दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए काउंट कर लीजिए, आपके तत्व और बने हुए यौगिक में सेम है, यानी अभिकारक जो हमने अभिकारक लिया और जो नया उत्पाद बना ये क्या बराबर है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस में है। एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, एक दो दो चार हाइड्रोजन, दो चार हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है दोस्तों, ध्यान से लिख लीजिए, क्या है, इसका नाम है एथिलीन। क्या बन गया यहाँ पर, एथिलीन, है ना। ये हमारी दूसरी रिएक्शन भी हो गई। बहुत ही खास रिएक्शंस हैं, बिल्कुल आपको इसको पढ़ लेना है। चलिए तीसरा कर लेते हैं, मेथिल आयोडाइड से मेथेन प्राप्त कर लिया जाए। तो बेटा मेथिल आयोडाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेथिल आयोडाइड आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ मेथिल आयोडाइड, चलो याद करिए, मेथिल आयोडाइड से मेथेन, है ना, मेथिल आयोडाइड से क्या प्राप्त करना, हमें मेथेन प्राप्त करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या होता है, किसके साथ क्रिया होती है। तो ये जान लीजिए कि मेथिल आयोडाइड, इसको लेकर चलना है। फार्मूला क्या होगा, CH3I, है ना, CH3I, ये है आपका मेथिल आयोडाइड। तो लिख लेंगे मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड की H के साथ, किसके साथ, H के साथ, प्रिय दोस्तों H के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है ना बेटा, मेथेन प्राप्त होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको भी करके देखते हैं कि कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मेथिल आयोडाइड को मिलाइए। मेथिल आयोडाइड का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, CH3I, क्या होता है बेटा, CH3I, ये आपका जो है क्या है, मेथिल आयोडाइड। प्यारे दोस्तों ये क्या है, मेथिल आयोडाइड
डाइड CH3I। इसमें क्या मिलाना है, ध्यान दीजिए, किसके साथ हो रही क्रिया, H के साथ, है ना, H के साथ हाइड्रोजन से क्रिया हो रहा है। तो देखिए क्या बनेगा, बताओ, जब हाइड्रोजन से क्रिया होगी क्या बनेगा, देखिए, तो आपका CH3 है, तो बन जाएगा CH4। ये CH4 आपका क्या होता है, मेथेन होता है ना, तो मेथेन आपका हो गया फार्मूला ये CH3। अब यहाँ पर देख लीजिए I बचा हुआ, तो हाइड्रोजन है 2 लगा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया और एक हाइड्रोजन बचा, और H और I, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करेगी, तो आपका क्या बनेगा, है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये रहा आपका, ये रही आपकी रिएक्शन, क्या है, CH3I मेथिल आयोडाइड की। जब नवजात H से हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH4 मेथेन प्राप्त होता है, और एक हाइड्रोजन इसमें बच जाता है, और एक I, तो HI से क्रिया हो गई, यानी हाइड्रोजन परिवार के तत्व से क्रिया हो गई, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन हाइलाइट अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चलिए बेटा, इतनी रिएक्शंस आप कॉपी करिए, इतनी रिएक्शंस कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एथिल एल्कोहल से एथिलीन, है ना, एथिल एल्कोहल से एथिलीन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो आपको एथिल एल्कोहल का फार्मूला आना चाहिए। तो बताओ एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, जल्द से जल्द बताओ। चलो लिखते हैं, एथिल एल्कोहल का आपका फार्मूला है, लेकिन इसके पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है, थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, है ना, एल्कोहल को 350 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर वाष्प तथा एथिलीन, वाष्प तथा एथिलीन प्राप्त होती है ना। तो चलो गर्म करें, देखें एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। चलो जस्ट लिखते हैं, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ये है आपका एथिल अल्कोहल का फार्मूला, CH3CH2OH। इसको आप C2H5OH भी कह सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम गर्म किया कितने सेंटीग्रेड ताप पर, 350 सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म किया। जब 350 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया तो सिंपल सी बात है, वाष्प बनेगी। जब भी किसी पदार्थ या द्रवित पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सिंपल सी बात है, भाप तो बननी है। भाप जो होती है वो क्या होता है, जल होता है। जल का फार्मूला H2O हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, H2O निकल चुका है, ध्यान दीजिए, ये H2O निकल गया तो 4H और 2 कार्बन बचते हैं, तो ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच जाता है, तो ये क्या है आपका, एथिलीन का फार्मूला। किसका है, एथिलीन का फार्मूला। तो यहाँ पर हमको प्राप्त भी क्या करना था, एथिलीन। ये देखो एथिलीन बन गई, है ना, और ये आपका है एथेनॉल, है ना, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है बेटा, एथेनॉल। चलो हमारी 4 नंबर रिएक्शंस भी हो गई। कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन, ये भी हमें प्राप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, एथिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें। चलो अब इधर से इधर किया हमने, अब इधर से इधर देख लेते हैं कैसे प्राप्त करें, है ना। तो एथिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। एथिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें, अभी अभी आपने प्राप्त किया है, एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त कर लिया, एथिलीन प्राप्त कर लिया। अब आपको प्राप्त करना है एथिलीन से एथेनॉल, है ना, एथिलीन से क्या प्राप्त करना है, एथेनॉल। तो बताओ क्या होगा, बताइए, जल्द से जल्द बताइए, क्या हमको लिखना होगा। तो लिखेंगे जब एथिलीन
कि H2SO4 से क्रिया होती है। किससे होती है बेटा, ध्यान दीजिए। अब ये मत करना आप, यहां पर बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर H2O मिला दिया, फिर लिख दिया CH3 CH2OH। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप एथिलीन से बना रहे हैं ना, तो इसमें चेंज हो जाएगा। जब एथिलीन से बना रहे होगे तो बदलाव आएगा। अब सोचो क्या बदलाव आएगा, ध्यान से बताओ क्या बदलाव आएगा, बताए। तो आपका क्या बनता है बताओ। होती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसका, ध्यान दीजिए, 2 स्टेप में रिएक्शन होनी है ये, जिसका पुनः, जिसको लिख लीजिए, है, जिसको पुनः वाष्पित करने पर, है ना, जिसको पुनः वाष्पित करने पर क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, इथेनॉल प्राप्त होता है। चलिए, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किससे रिएक्शन हुई, H2SO4 से हुई, है ना। अब बताओ क्या बना। तो बन जाता है हमारा क्या, C2H5, है ना, C2H5 नहीं, C2, हाँ, C2H5HSO4 प्लस ये हमारा जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। इसका नाम क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारा है C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान दीजिए, दोनों कार्बन निकल गए, 2 2 4 और 4 और 1 6 निकल गया, है ना, SO4 निकल गया। अब बताओ क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखिए इसमें क्या बचा हुआ है। आपका क्या बच जाता है, सब निकल चुके हैं, 2 2 4 2 6 सब निकल गया, कुछ नहीं बचा। चलो पुनः हम इसको गर्म करते हैं, C2H5 वाष्पित करते हैं SO4। किससे वाष्पित का मतलब जल से क्रिया करा देते हैं ना। और जब जल से क्रिया पुनः कराएंगे बेटा क्या बनेगा बताओ। तो आपका बन जाएगा C2H5OH, है ना, C2H5 यहां से OH निकल गया, तो ये वाला आपका देखो निकल गया H2SO4। जो आप पहले मिलाए थे वो बाहर हो गया, देखो यहाँ पर हो गया। तो बचा क्या हमारा C2H5HO यानी OH, है ना। ये आपका बन जाता है एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। और ये क्या बन गया आपका, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, जिससे आप क्या कहेंगे, तेजाब भी कह सकते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हमारा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। वहां पर लिखा हुआ है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कौन सा यौगिक है बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। चलिए ये रिएक्शन आप कॉपी करिए, है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए प्रिय दोस्तों, पुनः अगले प्रश्न पे आ जाओ। एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो सबसे पहले तो हमको लिख लेना है कि क्या एथिलीन में क्या मिलाएं कि फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाए, है ना। एथिलीन में क्या मिलाएं कि फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाए, है ना। तो देखो एथिलीन, ध्यान दीजिए, एथिलीन ओजोन से क्रिया कर, है ना, ओजोनाइड क्रिया कर ओजोनाइड, तथा जब एथिलीन ओजोन से क्रिया करती है तो ओजोनाइड तथा पुनः गर्म करने पर
क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। हाँ देखिए, तो करिए। ओजोन, ओजोन के सूत्र क्या होता है बताओ? O3 होता है बेटा, है ना? तो देखो, ये रहा आपका एथिलीन का फार्मूला। बताओ पहले, एथिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब O3 से क्रिया करेगा तो बेटा क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, तो बनेगा CH2 बनेगा, है ना? और सिंगल बॉन्ड CH2, है ना? फिर सिंगल बॉन्ड O और एक और O। तो ये देखो, देखो तीनों है, तीनों O लटक गए। ये आपका जो प्राप्त होता है इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? है ना? ओजोनाइड, है ना? इसको कहते हैं ओजोनाइड। पुनः कहा गया है कि ओजोनाइड को पुनः गर्म करने पर, है ना, तो ये रहा आपका ओजोनाइड, है ना? पुनः ओजोनाइड को गर्म करते हैं तो देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O, ये इसको हीट किया गया, फिर से हीट किया गया, तो ध्यान दीजिए क्या बन गया? HCHO। क्या बन गया? HCHO, है ना? H की कार्बन कितने हैं? 2 बार है, तो इसके आगे 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। कितने हाइड्रोजन निकल गए हैं बताओ? इसमें 2 2, यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन निकल गए, बिल्कुल निकल गए। अब देखो, यहाँ पर 2 कार्बन निकल, 2 ऑक्सीजन भी निकल गए। बचा क्या है बेटा? O बचा, तो मैं लगा देता हूँ O2 हो गया, एक ज्यादा हो गया, इसको आधा कर दिया, देखो ऑक्सीजन निकल गई। ये आपका रहा फॉर्मल्डिहाइड। ये है आपका क्या बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड। ये आपका है क्या बेटा? फॉर्मल्डिहाइड, है ना? ये फॉर्मल्डिहाइड है, बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। और ये आपका क्या था? ओजोनाइड। क्या है ये? ओजोनाइड। ये किसका फार्मूला है? ओजोनाइड का फार्मूला है। किसका दोस्तों फार्मूला? ओजोनाइड का फार्मूला है। तो देखिए, ये रही आपकी छठवीं रिएक्शन। चलिए और रिएक्शन कर लेते हैं, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है? मेथेन से एथेन। क्या है बेटा? मेथेन से एथेन। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्या क्या मिलाएं, कि मेथेन में क्या मिला दें कि एथेन प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखिए, मेथेन में क्या मिलाते हैं, देखो। मेथेन में मेथेन हाइलाइडो से क्रिया कर, अब मेथेन हाइलाइडो से क्रिया कर क्या बनाती है? हाइलाइडो से क्रिया कर मेथिल हाइलाइड, हाइलाइडो से क्रिया कर मेथिल हाइलाइड, है ना? तथा पुनः धातु से क्रिया कर एथेन प्राप्त होता है। जैसे ही मेथेन हाइलाइडो से क्रिया करेगी, तो देखो हाइलाइडो से क्रिया करा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखिए, ये रहा मेथेन का फार्मूला। था मेथ प्रूफ होता है, तो आपका मेथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। है ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4। ये कर लेंगी, मान लो ब्रोमीन से क्रिया, Br से क्रिया कर लेती है, ठीक है? जब ब्रोमीन से क्रिया कर लेंगी तो ये क्या बनाएंगी? तो ये बन जाएगा CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया बेटा? और मेथिल ब्रोमाइड बन गया, एक हाइड्रोजन Br से साथ निकल जाएगा तो HBr निकाल देगा, तो ये बन गया बेटा मेथिल ब्रोमाइड। क्या बन गया? मेथिल ब्रोमाइड। और ये आपका हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना? ठीक। अब देखिए,
पुनः फिर से भी कहा है कि पुनः धातु से क्रिया करता है। कौन? जो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल हाइलाइड है। तो क्या है हमारा CH3Br है। मान लो सोडियम Na से क्रिया किया तो बताओ क्या बनेगा? तो जब Na से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा बताइए? तो Na से जब क्रिया होगी तो आपका NBr तो निकल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा? NBr निकल जाएगा। और हमको बनाना क्या है? एथेन। और एथेन का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है बताओ? एथेन बनाना है तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका है एथेन, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 लगाओ, क्योंकि 2 कार्बन हो गए तो 2 तिहाई 6, 3 3 6, है ना। अब 2 ब्रोमीन है तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ। ध्यान दीजिए, तो सोडियम भी 2 हो गए तो सोडियम के आगे भी 2 लगा दीजिए। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? संतुलित। इसका नाम क्या हो गया बेटा? सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया? सोडियम ब्रोमाइड, है ना। ये तो पता ही, लिखा ही हुआ है। चलो 8 नंबर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। 8 नंबर रिएक्शन क्या हमारी होगी? मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बना दे। मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बनाओगे तो बताओ क्या क्या मिलाना पड़ेगा बताओ? फिर से मीथेन को ओजोन के साथ क्रिया करा दो, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो लिखेंगे मीथेन ओजोन से क्रिया कर फॉर्मल्डिहाइड देता है ना। क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड देता है। चलिए बनाते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से। तो ये रहा आपका मेथेन। मेथेन का फार्मूला बताओ। CH4, ये किससे कर दिया? O3 से कर दिया क्रिया, तो बन जाता है HCHO बन गया। ठीक है बेटा, HCHO बन गया। तो ध्यान दो, H निकल गया, CHO निकल गया, एक C निकला, 2 H निकले हैं तो 2 H इसमें बच गए, और एक O निकला तो 2 O बच गए। तो यहाँ पर आपका H2O एक निकल गया, है ना। H2 पूरा चला गया, 2 2 4 हो गए, एक ऑक्सीजन चला गया, 2 ऑक्सीजन चले गए, एक ऑक्सीजन बचा। और जब एक ऑक्सीजन बचता है तो बताओ क्या करेंगे? बताओ। ऑक्सीजन निकाल दें O2, ठीक है बेटा। अब O2 निकाल दिया, देखो अब वहां पर 2 ऑक्सीजन बढ़ गए हैं, तो यहाँ लगा दें 2 2 तिहाई 6 होगा। 6 हो गया तो 2 अगर यहाँ लगा ली कत्ता 2 यहाँ लगाई, 2 दूनी 4, 5 1 6। ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फार्मूला HCHO, वाटर ओ ऑक्सीजन गैस। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। 9 नंबर यहाँ कर लेते हैं। तो 9 नंबर आपकी क्या होगी बताओ? एसिटिक अम्ल से मेथेन प्राप्त किया जाए जरा। एसिटिक अम्ल से मेथेन, है ना। एसिटिक अम्ल से क्या प्राप्त करें? चलो मीथेन प्राप्त को एसिटिक अम्ल। तो सबसे पहले ये जान लो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है, इससे हमको प्राप्त क्या करना है? ध्यान दीजिए, क्या प्राप्त करना है बताओ? हमें प्राप्त करना है मीथेन। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या मिलाएं तो क्या बनेगा, पहले लिख के देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल में जब क्षार से क्रिया होगी, बस ये ध्यान की करिए कि लिखो एसिटिक अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? मीथेन। ठीक है बेटा, मीथेन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। चलो बेटा, एसिटिक अम्ल की क्रिया करा देते हैं। किससे कराते हैं बताइए? क्षार से कराते हैं। तो ये रहा आपका CH3COOH, और करा दिया NaOH से। ठीक है बेटा, तो करा दिया। तो ये देखो ध्यान से क्या बन जाएगा? आपका H2O निकल जाएगा, वाटर। अब बचा क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, CH3COONA बचा। ये है क्या? COONA, सोडियम एसिटेट। क्या है ये? इसको कहते हैं
सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। ठीक बेटा, फिर से हम लेंगे सोडियम एसीटेट यानी CH3COO Na का पुनः हम NaOH से कराएंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पर कराना वही क्षार यहाँ पर लेना। तो जब फिर से कराएंगे तो ध्यान दीजिए, तो हमारा निकल जाएगा, निकालना क्या है, मेथेन, तो निकल जाएगा CH4। तो CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया CH4 प्लस, ध्यान दीजिए Na दो बार है तो यहाँ पर हो जाएगा Na2 हो गया, CO यहाँ, एक O यहाँ पर है तो C, तो वहाँ CO3, तो Na2CO3, तो क्या बन गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका प्राप्त हो गया मीथेन। क्या प्राप्त हो गया, मीथेन। और यहाँ पर बन गया ये देखो सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये रही 9 रिएक्शन है, 9 नंबर वाली। इसको भी कॉपी करिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। एथिलीन से क्या प्राप्त करना है, एथिल ब्रोमाइड। तो चलो बेटा, एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो एथिलीन है तो उसमें क्या मिला दें कि एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाए, है ना। तो सिंपल सी बात है कि एथिलीन है तो जब तक हमारे पास कोई हाइलाइड नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन परिवर्तक नहीं होगा, यानी कि एथिल ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन तो जोड़ना ही होगा ना। तो चलो जोड़ते हैं, क्या क्या पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एथिलीन की, है ना, HBr से, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से क्रिया होने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होता है, जब एथिलीन की HBr से क्रिया होने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो अब हम मिला लिया, ये भी पता चल गया कि इसको मिलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है ना। तो अब इसको मिलाते हैं, बिल्कुल, है ना, प्रैक्टिकली। तो देखो, एथिलीन का फार्मूला आपको पता ही है, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसमें मिला दिया HBr, मिला दिया तो ये बन जाता है, ध्यान दीजिए कि क्या बन जाता है, तो ये आपका हो जाता है CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। देखो CH3 CH2Br, ये क्या बन जाता है, ध्यान दीजिए, क्या नाम है इसका, ये है आपका एथिल ब्रोमाइड, है ना बेटा, एथिल ब्रोमाइड, ये एथिल ब्रोमाइड है। और ये आपका तो पता ही है क्या है बेटा, एथिलीन है ना, एथिलीन है। और ये आपको पता ही है क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो प्यारे दोस्तों, ये रही आपकी बहुत ही प्यारी सुंदर रिएक्शंस एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने की। क्या प्रश्न है, कैसे प्राप्त करोगे, तो यहाँ लिखा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल, यानी ये वाला लेकर चलिए, जैसे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति में LHS लेकर चले हल किया जाता है और RHS लाया जाता है। तो ऐसे ही रिएक्शंस में होता है कि जो कहा जाता है किससे कौन लाओ, मोहन को ले चलो सोहन बनाओ, है ना। तो यहाँ पर भी है, एथिलीन से क्या बनाना है हमको, एथिल ब्रोमाइड। चलिए 10 नंबर रिएक्शन हो गई, 11 नंबर की चर्चा कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो 11 नंबर रिएक्शन क्या करना है बताओ, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर बना दिया जाए, है ना, एथेनॉल से, किससे, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है तो क्या क्या करोगे बताओ, क्या किया जाए, क्या मिलाया जाए, किसको गर्म किया जाए। तो एक ही प्रोडक्ट को गर्म करने पर काम चल जाएगा, देखते हैं। तो देखो, एथिल एल्कोहल को, किसको बेटा, ध्यान दीजिए, एथिल एल्कोहल को कितना टेम्परेचर दिया जाए, एथिल एल्कोहल को
140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। चलो अब रिएक्शन देखो, एथिल अल्कोहल की क्या रिएक्शन होती है, CH3CH2OH, इसको गर्म कर दिया गया 140 सेंटीग्रेड पर, राइट। तो क्या बनेगा, C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। अब देखो ये C2H5 दो बार है, लगा दिया 2 2 2 4, तो 2 2 4, 2 3 6 6 6 12 12 13 14 15 16, तो 5 5 10 हो गए, 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमको चाहिए कितना, 12, 2 3 6 6 4 10 2 12, तो यहाँ पर वाटर निकाल दिया जाए H2O, है ना, हाइड्रोजन दो बच गए तो उधर निकाल दिया। ये देखो ऑक्सीजन भी एक बचा, वहां निकाल दिया। तो ये देखो रहा आपका, ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर। क्या है ये बेटा, डाई एथिल ईथर। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जैसे ही क्लास का वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पढ़ाई कर सकें। तो चलिए बेटा, क्लास को प्रारंभ करते हैं, पुनः आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गए 11 रिएक्शंस। एक रिएक्शन सोच कर लेते हैं साबुन बनाने की। चलिए इसको कॉपी करिए। चलो बेटा, क्लास को प्रारंभ करते हैं पुनः। तेल या वसा से साबुन। अब तेल या वसा लीजिए और साबुन प्राप्त कीजिए। साबुन आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका कपड़ा धुलने वाला साबुन, कठोर साबुन, और एक तो आपका मृदु साबुन यानी कि स्नान करने वाला साबुन। तो वो तो आप पर निर्भर है कि कौन सा साबुन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले साबुन बनाएं, एक बनेगा। पहले हम बना लेते हैं कि स्नान करने वाला, है ना। तो चलो बनाते हैं। पहले ये जान लें कि क्या क्या मिलाएं कि साबुन बन जाए, है ना। तो ये होता है कि तेल या वसा को क्षार के साथ, है ना, तेल या वसा को क्षार के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है ना। तो चलो पहले गर्म करते हैं। तो तेल या वसा यानी कौन सा लोगे, तो हम लेते हैं ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट। क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट। तो ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट का फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। ये होता है CH2 COOC15H31, ठीक, सिंगल बॉन्ड। CH COOC15H31, फिर CH2 C15 C15 और H31। तो ये आपका जो है कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको, ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट, ठीक बेटा। इसको हम मिला लेते हैं क्षार से। किसको, इसमें क्या मिलाएंगे, क्षार मिला लेते हैं। क्षार आपका क्या है, हमको मान लो कठोर बनाना है, तो NaOH मिला लें। क्या मिला लें, NaOH मिला दिया, ठीक। छोटा लिखें, क्या मिला दिया यहाँ पर,
NaOH मिला दिया। जब ये NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो कपड़े धुलने वाला साबुन बनता है। और जब हम KOH मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? KOH, पोटेशियम लवणों से बना हुआ साबुन मृदु साबुन होता है। और सोडियम लवणों से बना हुआ साबुन सोडियम लवण से बना हुआ साबुन क्या होता है आपका? कठोर साबुन होता है। ठीक है बेटा, तो अब जो साबुन बना लेते हैं तो होता क्या है, क्या बनेगा? C15 क्या बनेगा बताओ? C15H31 COONA, ये आपका हो जाता है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम पामीटेट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम पामीटेट। इसी को कहा जाता है बेटा साबुन। क्या कहा जाता है? साबुन। ये आपका बन जाता है साबुन। प्लस अब बचा का है, देखो अब आपका एक तो CH2 ये तो बचता ही आ रहा, बचता रहा ना, तो यहाँ पर बचा ले CH2 और OH बचा, CHOH बचा, CH2OH, है ना। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके कितने बने हैं? सोडियम 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है। तो यहाँ जब 3 हो गए तो सोडियम भी कितने लगेंगे बेटा? याद रखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 3। कितने हो जाएंगे? 3 से गुणा करिए, ठीक, तभी तो 3 ही हो गए, 3 OH निकल गए। ये आपका क्या बनता है? ग्लिसरॉल। यही है, ये है आपका ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल का फार्मूला। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ? C3H5OH का होल थ्राइड, C3H5OH का होल थ्राइड। अगर ग्लिसरॉल का और फार्मूला लिखा जाए तो ये होता है C3H5OH का होल थ्राइड। तो ये भी आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला है। तो इस प्रकार से हम साबुन बना लिया। ये साबुन स्नान करने वाला नहीं, कपड़े धुलने वाला साबुन। जब हम यहाँ पर KOH से बनाएंगे, यहाँ पर होगा C15H31 COOK, तो वो आपका होगा मृदु साबुन। तो आज क्लास में हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली हैं? 12 रिएक्शंस पढ़ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं प्रिय दोस्तों। चलिए, इस प्रकार से हम इन रिएक्शन को बार बार रिपीट करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल आ जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, लास्ट रिएक्शंस। इसमें आपका ये मिल गया ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट मिल गया, है ना। साबुन बना लिया आपने, ग्लिसरॉल बना लिया, दोनों साबुन बना सकते हैं ना बेटा। यहाँ पर Na हटा के के लगा दें तो यहाँ के आ जाएगा, बाकी वही रहेगा। यही साबुन तो बनेगा ही, परंतु ये हो जाएगा स्नान करने वाला, ये हो गया आपका कपड़े धुलने वाला। तो प्रिय दोस्तों, अभी तक चैनल को नहीं लाइक और शेयर किया है, जल्द से जल्द चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दें, जिससे कि क्लास की वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो और जो हमारे प्रिय दोस्त नए हैं चैनल पर हमारे, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।